फिनएसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्सरात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एचबीएल पीएसएल सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैच जीतने में कामयाब हो गई। तवातर के साथ शिकस्तों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है इस वक्त बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अगर शायद कल का मैच जो कोयटा ग्लैडिएटर्स आखिरी लम्हात तक गए थे 180 रन, अगर वो जीत गए होते तो आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की पोजीशन खासी मुख्तलिफ होती। लेकिन कल के मैच में शिकस्त के बाद अब जैसे वो था कि हॉलैंड जो है वो हरा दे साउथ अफ्रीका को, उसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, कुछ इसी तरीके की सूरत हाल है। क्योंकि पेशावर ज़ुल्मी की टीम अब यहाँ से अपने चारों मैच हार जाए अब तो वो बाबर आजम और एंड कंपनी भी इस चीज़ के लिए तैयार तो नहीं होंगे, वो भी यहाँ पे खेलने के लिए और जीतने के लिए आए हुए। लेकिन कराची किंग्स का सफ़र आज इख्तिताम पसीर हुआ। वसीम अकरम साहब टीम के प्रेसिडेंट हैं, कई और बड़े बड़े नाम इस टीम का हिस्सा थे। बाबर आजम इस साल इस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जो रिज़ल्ट पिछले साल बाबर आजम के साथ था उससे मिलता जुलता रिज़ल्ट इस दफ़ा भी कराची किंग्स का रहा। तो फिर अब ये नहीं कहा जा सकता कि बाबर आजम अपनी चला रहे थे, अपनी मर्जी कर रहे थे, उस वजह से टीम का रिजल्ट ख़राब हो रहा था। ये सेकंड टाइम हुआ कि कराची किंग्स का रिजल्ट इंतहाई अफसोसनाक रहा। और अब ये कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी बहुत ही अफसोसनाक है। बल्कि अब अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को पसंद करते हैं तो हमारा अफसोस भी अब ख़त्म होता चला जा रहा है कि जिस तरीके से हार रहे थे। और आज भी जीतने के बाद मैंने कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो अभी कुछ ज़रा चीज़ों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ टीम सिलेक्शन पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। अनवार भाई, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इसी महीने की जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेट्स दी हैं वो 26, 27 और 29 मार्च दी हैं। मेरी इतलात के मुताबिक 3 खिलाड़ी तो कंफर्म दिखाई दे रहे हैं नए में, आज़म, अम्माद और एहसानुल्लाह। उसामा मीर भी बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। उसामा मीर बहुत मसला इनके, मैंने अब जब इस पीएसएल में देखा है उनकी बहुत इम्प्रूवमेंट है। वो बॉलिंग पहले बहुत थोड़ा सा वो वेवर्ड हुआ करते थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ करते थे, मगर इस पीएसएल में मैंने उनकी जो बॉलिंग देखी है ही बोल्ड वेरी वेल। और वो थोड़े से पिंच हिटर भी हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। एक नाम शायद आप भूल गए हैं, मैं समझता हूँ कि आमिर यामीन में भी वो कैपेबिलिटी है। देखिए हसन ने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दी है, तो मैं समझता हूँ कि आमिर यामीन का भी इंडक्शन होना चाहिए। वो भी पीछे कई साल से परफॉर्मेंस वो शख्स दे रहा है, तो लिहाजा उसको भी खिलाएं। अम्माद वसीम इज़ डूइंग गुड, उसको भी खिलाना चाहिए। आजम खान उसने प्रूव किया। चले अभी मैं आता हूँ आपके पास। इस वक्त एक बड़ी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और पाकिस्तान क्रिकेट की एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, लेवल 3 कोर्स किया कोचिंग में, कई डिपार्टमेंट्स को लीड किया, कई रीजन्स की को लीड किया। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत ही माशाल्लाह वर्सटाइल किस्म की शख्सियत। हमारे दोस्त एयाज अकबर यूसुफ जई साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एयाज भाई। जी वालेकुम नसीम भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूवर्स को भी, आपके मेहमान को भी, सबको अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे अभी टीम पर, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे अयाज भाई। जो इत्तलात आ रही है उनके मुताबिक आज़म खान, अम्माद वसीम, एहसानुल्लाह, ये तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। उसामा मीर भी कहीं नज़र आ रहे हैं। जी अयाज भाई। देखें, कुछ हद तक तो आपकी बात बिल्कुल सही है। एक प्लेयर को आप मिस आउट कर रहे हैं, जो जिस लड़के में मुझे बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है, और बड़े अरसे बाद कोई मैंने थोड़ा सा क्लेवर, थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लड़का देखा। मैं तैयब ताहिर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तैयब ताहिर के अंदर मुझे एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है। उस लड़के के अंदर मुझे एक ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है जिसने पाकिस्तान को सर्व करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि देखें कि अभी उससे रन नहीं हो रहे, या हो सकता है कि वो आपको इतना प्रोमिनेंट जैसे आजम खान नजर आ रहा है उस तरीके से ना नजर आ रहा हो, लेकिन उस लड़के के अंदर पोटेंशियल है, वो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। तो उसको भी आप सिंगल आउट नहीं करें। तैयब ताहिर के अंदर मतलब एक कुछ करने की सलाहियत रखने वाला प्लेयर जरूर है, और मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान टीम का दरवाजा खटखटाने लगा है। तो एक तो उसको आप देख लें। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई सबसे फास्ट बॉलर है, तेज बॉलर है, मेरी नज़र में तो एहसानुल्लाह है। लोग शाहीन शाह की तारीफें करते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन स्पीड के एतबार से इस वक्त पाकिस्तान के सबसे फास्टेस्ट बॉलर अगर आपके पास स्लॉट में मौजूद है तो वो एहसानुल्लाह हैं, और वो पाकिस्तान के फ्यूचर हैं। और जो ये पीएसएल उनके लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है, और जो टाइम गुजरेगा वो और पॉलिश होंगे और क्रिकेट खेलेंगे
उनकी स्किल्स डेवलप होंगी। देखे आप जैसे नसीम शाह को आपने देखा होगा, नसीम शाह इससे पहले बहुत ही एक ऑर्डिनरी बॉलर लगते थे, लेकिन इस PSL के अंदर उनको इस तरह की विकेटें नहीं मिली, लेकिन आपको उनके अंदर एक मेच्योर बॉलर नजर आ रहा होगा, जिन्होंने एक अच्छी लाइन के ऊपर बॉल करने हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही होगी, आपको मेच्योर बॉलर नजर आ रहा होगा। तो जो जो टाइम गुजरेगा एहसानुल्लाह के अंदर आपको इसी तरह की शख्सियत नजर आएगी। अब आते हैं आजम खान की जानिब। देखिए आजम खान को मैं उस वक्त जानता हूँ जब वो अंडर 19 खेला करते थे और इसी तरीके से उनका बड़ा वेट था और कीपिंग करते थे। तो मैं एबटाबाद का कोच था, एबटाबाद अंडर 19 से हमारा मैच इनसे कराची से मैच था और मैं हैरान था कि इतना हैवी वेट बच्चा लेफ्ट हैंड से बॉल पिक कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल कीपर के लिए नसीम भाई बड़ा मुश्किल होता है उस बॉल को पिक करना। तो मैं उस वक्त बड़ा हैरान हो गया कि एक बच्चा जो कि ओवरवेट भी है और बज़ाहिर देखने में अगर आप कहें तो आप कहें जी यार ये तो फिट ही नहीं है, और वो इतना एक्टिव है, तो उसके अंदर स्पार्क था। उसके बाद जब वो बैटिंग के लिए आया तो उसने बड़ी अच्छी शॉट्स खेली, वो शॉट्स पावरफुल थी, उसके अंदर हमें पोटेंशियल नजर आया। लोग फिर आपने देखा उसने टाइम गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ दुनिया की लीग में अपना लोहा मनवाया। अब इस PSL के अंदर देखें फिर वही बात है, जो टाइम गुजरता है प्लेयर पॉलिश होता है, मेच्योर होता है। अभी इस वक्त आजम खान आपको एक अच्छा उभरता हुआ मेच्योरिटी के लेवल की तरफ जाता हुआ आपको एक बैट्समैन नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और एक मिडिल ऑर्डर के अंदर एक इस तरह का बैट्समैन आना जो है वो भी मुझे एक अच्छा साइन नजर आ रहा है। और लोग कहते हैं जी आजम खान को इसका वेट कम होना चाहिए और इसका जो है इसको फिट, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा ना एक नजरिया डिफरेंट है। याद रखिएगा, ये बात नोट कर लें, आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हो रहा है कि जिस दिन आजम खान का वेट आपने लूज किया, आजम खान की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। इसका वेट ही इसका स्ट्रेंथ है। और मुझे नहीं लगता कि आजम खान इस वेट के साथ जो है वो कोई अनफिट नजर आते हैं या उनकी क्विकनेस के अंदर कोई आपको कोई मसला नजर आ रहा हो या वो लेजी हो या लेथार्जिक नजर आ रहे हो। ही इज टू क्विक माशाल्लाह। और T20 के लिए आजम खान बिल्कुल फिट है। दुनिया में आप देख लें, वेस्ट इंडीज का भी प्लेयर है, इस तरह के प्लेयर्स आते हैं, ठीक है आइडियल नहीं होते लेकिन एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वो हमारे पास, आपने सही बात कही कि हमारे पास ऑप्शन है। अभी अगर बैरिस्टो और बटलर एक टीम में खेल सकते हैं या फिर KL राहुल के साथ पांड्या भी खेल रहे हो, ईशान किशन 3 खेल रहे हैं, ऋषांत पंत 3-3 खेल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि रिजवान फील्डर भी अच्छे हैं। अगर आजम खान को पीछे विकेट के गेंद जाती कितनी है T20 क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में। लेकिन अभी आपने जैसे बात की, दो सवाल मेरे यहाँ है। एक तो तैयब ताहिर को क्या कराची किंग्स ने प्रॉपर चांस नहीं दिया जिस तरीके का पोटेंशियल आप बता रहे हैं, और दूसरा अगर आप तैयब ताहिर को रेट कर रहे हैं तो फिर साइम अयूब कहाँ पर है? आपने साइम अयूब की बात नहीं की, वो भी तो एक बहुत डिफरेंट बैट्समैन लगे इस PSL में। मैं भी उसी तरफ प्लेयर बाई प्लेयर आ रहा था, अभी मैं उस तरफ पहुंचा नहीं था। मैं तैयब ताहिर की बात ही कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऑफ कलर है कराची। नसीम भाई क्रिकेट के अंदर ना बड़ी एक अजीब सा फिनोमिना है कि जब टीम हार रही होती है ना तो अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी ऑफ कलर नजर आना शुरू हो जाता है जी, और जब टीमें जीत रही होती हैं तो फिर बैट्समैन भी कॉन्फिडेंट होता है, उसको अपना पोटेंशियल दिखाने का मौका भी मिलता है। बदकिस्मती से कराची इस सीजन में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई, आपके सामने ही है, बॉटम पे पड़ी हुई है, बिल्कुल टीम बिखरी हुई है। मैंने कराची को यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में खेलते हुए देखा है, 2 प्लेयर वहाँ खड़े हैं, एक वहाँ खड़ा है, आउट हो रहे हैं, सेलिब्रेशन नहीं है, टीम जेल नहीं है, टीम टूटी बिखरी नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि टीम जीत नहीं रही। जी ऐसे ही है, टीम जीत, जब देखिए नसीम भाई जब टीम हारती है ना तो टीम जो है ना वो सब डिपार्टमेंट ही जीरो हो जाते हैं, फील्डिंग नहीं होती, बॉलर मार खाना शुरू हो जाते हैं। तो तैयब ताहिर अगर मुल्तान सुल्तान में खेल रहा होगा, लाहौर कलंदर में खेल रहा होगा तो आपको डिफरेंट तैयब ताहिर नजर आएगा, क्योंकि ये टीम के ऊपर बड़ा डिपेंड करना होता है कि बच्चा जो है या प्लेयर जो है, और वो ऐसा प्लेयर जो इमर्ज हो रहा हो टीम के अंदर, जिसने अपना आप दिखाना है। तगड़ा है, बहुत तगड़ा है सर, ताकतवर आदमी है। नहीं उसके अंदर देखें वो फील्डर बड़ा अच्छा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है, एक बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है जो कि कुछ करना चाहता है। देखें उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि आई वांट टू डू समथिंग। तो ऐसे प्लेयर बड़े कम हमने देखे हैं पाकिस्तान में जो कि कुछ करने के लिए। अब आए साइम अयूब की तरफ, नो डाउट इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर, बट एक उसके अंदर अभी टाइम है, वो भी बच्चा है, छोटा है। मैं यहाँ रिकमेंड ये करूंगा कि उसको अभी बिल्कुल इट्स टू अर्ली कि आप उसको कहें कि उसको पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाना है, उसको लेके जाना है। उसको अभी देखिए रेड बॉल क्रिकेट खिलानी है आपने,
उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल बिल्कुल भी है और उसके अंदर शॉट्स भी हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है। बट अभी अगर मैं कोच हूँ और आप मुझे कहें साहिब अयूब, तो मैं उसको कम से कम 3, साढ़े 3, 4 साल रेड बॉल अयाज भाई इसमें हमारे पास हैदर अली की एग्जांपल मौजूद है कि आधा तीतर आधा बटेर बना दिया, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का कामयाब तरीन बैट्समैन था। जी बिल्कुल, देखिए हैदर अली भी इसी तरह की एक पर्सनैलिटी थी, जिसको आपने देखे ना, उसको आपने ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, और अभी आप हैदर अली नोवेयर। तो ये आप अर्ली क्रिकेट खिलाने के चक्करों में फिर प्लेयरों को बिल्कुल देखे ना, यहाँ पे नसीम भाई बड़ा डिफरेंस है, बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट या डोमेस्टिक पीएसएल में बड़ा डिफरेंस होता है। नो डाउट पीएसएल का एनवायरनमेंट भी कदरे इंटरनेशनल क्रिकेट वाला होता है, बट वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, उसका अपना एक प्रेशर जरूर है। इसलिए आप इस चक्कर में कि ये उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल ली। देखिए एक प्लेयर है वो 24, 25, 26 साल का है, तो यू कैन टेक रिस्क। अगर बच्चा 19, 18, 19, 20, 21 साल का है तो उसके पास बहुत टाइम है अभी। उसको मेरे ख्याल में 2-3 साल आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, रेड बॉल क्रिकेट खिलाएं, ताकि रेड बॉल के साथ वो खेले। रेड बॉल स्विंग हो रहा है, रेड बॉल जो है वो ब्रेक होता है, उसको पता लगे कि बॉल को हैंडल कैसे करना है। व्हाइट बॉल फिर उसके लिए बड़ी आसान है हैंडल करना, ना उससे स्विंग होना होता है ना वो ब्रेक होती है। अगर होती भी है तो वो कंट्रोलेबल होती है, उसको आप मैनेज कर लेते हैं, बड़ी बेहतर होती है मुझे नजर आ रही है आने वाले वक्त। अच्छा एक और चीज जरा जाते जाते बता जाइएगा, ये जो अभी एक स्टैट्स हम देख रहे थे, क्योंकि आप क्रिकेट में बहुत इन्वॉल्व हैं। इंडिया में पिछले 15 में से 9 टेस्ट मैच ऐसे थे कि जहां पर 3 दिन में रिजल्ट आ गया। इससे पहले आपने वहां पे तकरीबन तमाम टेस्ट मैचों का रिजल्ट आता है। अब दुनिया इस तरीके से खेल रही है। जो माजी में हम क्रिकेट खेल रहे थे, रोहित शर्मा ने एक तंज किया कि हमारी विकेटें पाकिस्तान की तरह नहीं होती। जो पिछले टेन्योर में विकेट्स हमने बनाई हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो बुजदिली हमें हमारे अंदर दिखाई दी थी, क्या अब आने वाले वक्त में उसको दूर करेंगे? और जरा वो जो रोहित शर्मा के स्टेटमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? जो हमने पिचेस पिंडी में हमारे रेटिंग पॉइंट कम हुए थे, तो वजह यह थी कि हमने बिल्कुल सुस्त विकेट बनाई थी। उन्होंने उनकी अगर इंदौर की पिच के ऊपर रेटिंग पॉइंट कम हो रहे हैं उनके, या खराब करार दी जा रही है, तो स्पिन की वजह से या तो वो मैच जीत रहे हैं या हार रहे हैं। हम तो ड्रॉ करने के लिए जा रहे थे। इसी भाई माजी में ना अलमिया ये है कि जब ये निजीम चेंज हुई थी 4, 4.5 साल पहले, इससे पहले अगर डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की पिचेस देख लें, और पिंडी स्टेडियम में हमें पता है हम फर्स्ट क्लास खिलाते भी थे, खेलते भी रहे हैं। आप कराची की पिचेस देख लें, तमाम रिजल्ट ओरिएंटेड पिचें होती थी। इससे पहले क्यों नहीं आपको नेगेटिव पॉइंट मिले, डी ग्रेड पॉइंट क्यों नहीं मिले? ये 3, 3.5, 4 साल से ये काम क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इन चीजों पे काम ही नहीं हुआ। पिचेस के ऊपर काम नहीं हुआ, क्यूरेटर्स के ऊपर काम नहीं हुआ, सर्फेसिस के ऊपर काम नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये भी एक डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर भी काम होना होता है। ठीक है, ये बस समझते थे कि ये कोई ऐसी काम है और पीछे बना ले। और ये अब दुनिया बहुत आगे जा रही है। हर जैसे आप प्लेयर के ऊपर काम करते हैं, प्लेयर की स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, प्लेयर की ग्रूमिंग करते हैं, इस तरीके से ग्राउंड के ऊपर काम होते हैं। ये बात रमीज राजा साहब को भी समझ में नहीं आई। रमीज राजा साहब को कैसे समझ आए? रमीज राजा साहब जिस करिश्मे में बैठे थे, वो जब चेयरमैन बने, वो जब कमेंटेटर थे, तो शायद उनको चीजें समझ आती होंगी। जब वो चेयरमैन बने तो चेयरमैन बनने का करिश्मा उनको इतना लग गया कि उनको ये एहसास ही नहीं था कि ये इन चीजों पे भी काम करना था। मैंने बताया ना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना है और क्रिकेट चली है, आपने ज्यादा क्रिकेट खेली है या रमीज राजा ने खेली है? रमीज राजा पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। और ये जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान की पिचेस और इंडिया को, आप बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट की शान ही 5 दिन की क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में लोग बैट्समैनों को देखने आते हैं। रिजल्ट नहीं है, सब बैटिंग किए जाओ। मैं उस तरफ आ जाता हूँ। माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह इतना सुना है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, टेस्ट क्रिकेट की शान ही 5 दिन की क्रिकेट है। अच्छा, और दूसरी चीज, और ये जो 3 दिन की क्रिकेट आई है, ये 3 दिन में खत्म हो रही है या 2 दिन में खत्म हो रही है, उसकी वजह यह है कि अब इन्होंने क्या रख दिया है कि जी फाइनल होगा इसका, जैसे T20 का वर्ल्ड कप है, टेस्ट क्रिकेट, तो इसलिए अपने अपने उनमें लाके अब ये लोग क्यों नहीं बना लेते हैं ऑस्ट्रेलियन पर्थ की विकेट को स्पिनर्स की? सर ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलिंग पे जीतता है। बात हो रही है क्रिकेट, बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट की। नसीम भाई बात हो रही है। चले आप उनका ओपिनियन सुन लें, आपका जवाब आप ले लें। जी अयाज भाई, ये कौन सा बोल रहे हैं? मुझे उनको तारुफ करा दें। शुएब हबीब भाई ये साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बहुत। शुएब हबीब साहब ने एक बात की कि मैंने ज्यादा क्रिकेट खेली है, शायद ये बात की है, रमीज राजा ने खेली, ये बात की है। जी यही बात है, मैंने यही बात करी है। शुएब भाई सुन, मैंने यही किसी दूसरे को। जी शुएब साहब को ये बताएं कि अगर 4.5 साल
तबाही करने वाले ये क्रिकेट खेल के ये हाल है, तो अल्लाह माफ ही करे। चले आप मेरे से डायरेक्ट हो गए, तो ये बता दें इस वक्त प्रेजेंट क्रिकेट में, प्रेजेंट जो बोर्ड है उसमें कौन क्रिकेटर है? मेरे भाई, तो हम तो ये तो मेरे भाई नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बता दें ये जो प्रेजेंट बोर्ड है इसमें कौन क्रिकेटर है? नहीं छोड़े, प्रेजेंट बोर्ड साढ़े नहीं, तो आप कैसे आप मतलब अगर आपको माइक मिल गया या आपको एक चैनल मिल गया, इसका मतलब ये थोड़ी है शुएब भाई वो जिस चैनल में काम करते हैं वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। मेरी बात सुने, एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि जो ये प्रेजेंट बोर्ड है इसमें कौन क्रिकेटर है? अच्छा चले, हारून रशीद मेरे ख्याल है फुटबॉलर है। एक मिनट रुक जाए शुएब भाई, हारून रशीद एक मिनट रुक तो जाए, मैं वो भी बुजुर्ग हैं। आप चले एक मिनट, मिसगाइड ना करें। रमीज भाई अंडर 15 है। रमीज भाई अंडर 16 प्लेयर है। मैं रमीज को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। शुएब भाई हमें भी नहीं बोलने देते, सामान को तो बोलने दे। गलत बात, गलत क्या की है शुएब भाई? नहीं, आप वो पिचेस सही बनी थी आपके ख्याल में? अभी टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। एक मिनट अनवर भाई, टेस्ट क्रिकेट होती है 5 दिन की। 5 दिन की क्यों रखी है टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट रखी इसलिए 5 दिन की है। और टेस्ट क्रिकेट में 99% लोग बैट्समैनों को देखने जाते हैं। हम सुनील गावस्कर को देखने जाते थे, हम विश्वनाथ को देखने जाते थे, हम वेन सारकर को देखने गए, हम ग्रेग चैपल को देखने गए, हम यही सर जिसको लाइन पे लिया। एक मिनट रुक तो जाए शुएब भाई। नहीं तो शुएब भाई एक मिनट, आपने सुन लिया ना? नहीं तो आप बात क्या कर रहे हैं? वो तो एक मेहमान है लाइन पे। एक सेकंड, आप रमीज राजा का नाम नहीं सुन पाते, आप रिजवान का नाम नहीं सुन पाते सर, आप नाम ही नहीं सुन पाते। आप जो है ना वो जाते हैं वो लाइन काट के चले गए। सर आप कोई हमारे मेहमान के साथ क्या गलत? नहीं, आप मेहमान के साथ गलत किया आपने। देखिए आप बात तो सुनते, लेकर आया हूं, मैंने गलत नहीं करा। सर परमिशन से मुराद ये थोड़ी है कि मैं उसको बोलने ही नहीं दूंगा। किसको? अब मैं ही बोलूंगा बस। मैंने उनकी बातों का जवाब दिया। आप उन्हें लाइन पे ले, याद अकबर को दोबारा एक प्रोडक्शन टीम लाइन पे लें। और एक ऐसा नहीं करें यार, किसी को दूसरे को सुन तो ले। आपने उसको बोलने ही नहीं दिया। आपने यहाँ से मैं हाँ तो मैंने तो सर सुना तो सुने तो सही आप सुना करें शुएब भाई। 15 मिनट सुना भाई सुने शुएब भाई जो बात मेरा नहीं बहुत अच्छा यार आप देखें ना वो सबके साथ लड़ जाएंगे। बुरा कह रहा हूं। वो यहाँ पे समझते हैं कि हर आदमी इनके खिलाफ आया हुआ है। नहीं, मैं उसको कौन सा बुरा कह रहा हूँ? 5 मिनट मुझे देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये जो बहस कर रहे हैं वो बहस कर रहे हैं। देखिए मैं जैसे न्यूट्रल अंपायर पूरी दुनिया में राइज हैं, ये विकेट का जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो ऐसी बनाते हैं, ये ऐसी बनाते हैं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी को ये मशवरा देना चाहता हूं कि जब कोई भी टेस्ट मैच हो, इसी तरीके से क्यूरेटर जो ना आईसीसी वाले कहीं पे नॉमिनेट करें और वो विकेट को जाके इंस्पेक्ट करें। और अच्छा पॉइंट है। ये मेन चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि तमाम ये इवेंट पर देखें, इमरान खान का करेक्टर देखें, न्यूट्रल अंपायर उस शख्स की वजह से पूरी दुनिया में राइज हुए हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आईसीसी को एक हमारे मेहमान को हम बुलाते हैं, आप उनके सर आईसीसी को चाहिए, आईसीसी को चाहिए कि वो भी ये क्यूरेटर जो पूरी दुनिया में मैचेस यहाँ साथ भी जो है वो बेचारा डर के मारे सहमा हुआ बैठा होता है। आपने वो मेहमान को भी जो है वो मकसद है भाई मेहमान को तो थोड़ा उनकी बात सुने, फिर अपनी बात करें, फिर उनकी बात सुने, फिर अपनी बात करें। मैं ही बोलता रहूंगा, आप सब सुने यहाँ पे बैठ के। ऐसा तो नहीं होना चाहिए जी अनवर। मैंने आपसे जो एक मसला सजेशन दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को कि जिस तरह न्यूट्रल अंपायर पूरी दुनिया में राइज हुए हुए ना, रेफरी भी आते हैं, तो इसी तरीके से क्यूरेटर्स को भी हमने पीछे सही बनाई थी रमीज राजा के दौर में। अब मैं नहीं सर बिल्कुल नहीं बनाई थी सही, टोटली नहीं बनाई थी। और वो उसका दिफा कर रहे हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं उसका दिफा नहीं कर रहा। ये जो इंडिया में 3 दिन नहीं, ये जो इंडिया में 3 दिन की क्रिकेट की पिचेस बन गई। सर आपने रमीज राजा का नाम सुनते ही जज्बाती हो जाते हैं। आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। सर आपके बॉस वो माजी में रहे होंगे, लेकिन कोई बॉस अब खत्म हो गई बात। अब आप बात करें न्यूट्रल। हाँ मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। चले अब न्यूट्रल करूँ। पहले एक मिनट। अनवर भाई आप तो घर जाइए। गई है टेस्ट क्रिकेट 5 दिन की इसलिए रखी गई है। अब ये जो वर्ल्ड रैंकिंग का, वर्ल्ड कप का फाइनल वगैरह करके इस वजह से लोग अपनी रेटिंग बढ़, अपनी टीम को ऊपर लाने के लिए अनवर भाई अच्छा चले, अब आपकी बात हो गई। अनवर भाई मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, दुनिया जा रही है रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस पे। एक तो खेल भी बुजदुलों की तरह रहे
और दिमाग भी हमने बुजदिलों वाले बना लिए। जो पिच बना रहे हैं वहां पर वो गोरे हमें मार मार के जा रहे हैं हमारे मुल्क इससे में, बड़ी और हम डर के खौफजदा क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसको शोएब भाई बैक कर रहे हैं। आप कर रहे हैं यहाँ पे, आपने बैक की है। पिचेस आप बोलते ना, आप बीच में ये टेस्ट क्रिकेट की शान नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की शान ही बात तो करने दें, बहन को बोलने दें थोड़ा। सर मेरे बात तो करने थे ना। आप जो कह रहे हैं, बात ये है कि आप होम सीरीज खेल रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है कि बैटिंग स्ट्रेंथ है। आप इतने डरे हुए हैं, इतने खौफजदा थे कि किसी तरीके से हो जाए, और फिर भी हम हार रहे थे। इसलिए और फिर हार रहे हैं। हम डर के हारे, हम बुजदिलों की तरह हारे। इसलिए भाई आप कहाँ रिजल्ट उसमें जा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट हमारा टारगेट ड्रॉ करना था। टारगेट ड्रॉ करना है हमें 5 दिन में। ये चाहते इसलिए 5 दिन के ड्रॉ हो जाए किसी तरह, ये इसलिए चाहते हैं। चेयरमैन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी इतने सालों के बाद हमारे मुल्क में आप आए हैं तो कोई बात नहीं, हम हार लेते हैं। ये कौन सा हम आपको तोहफा दे रहे हैं। रमीज राजा का स्टेटमेंट देखिए, हम आपको तोहफा दे रहे हैं। अब इसका भी दिफा करेंगे, देखिएगा। तो वैसे ही कब भिजवा देते में कहा था, उनको वैसे ही कब भिजवा देते आप लोग? दिफा कर रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट की पिच ही 5 दिन रखा है, इसलिए टेस्ट क्रिकेट की शान है। उसमें हर 2 घंटे के बाद एक सेशन होता है, 3 घंटे में खत्म हो रहा है। ये गलत है, मैं ये चीज कह रहा हूँ। साथ ऐसे आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? शोएब भाई एक काम करते हैं कि वो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, आप अकेले बोलते रहें, कैमरे में देखते जाएं और बोलते जाएं, बाकी सब चले जाते हैं यहाँ से। वाला था नसीम भाई, भाई यहाँ पे देखे ना, आप बाकियों को बोलने तो दें। आप यार तुम मेरे को छेड़ के, किसने छेड़ा है आपको? शोएब भाई आप खुद रमीज राजा के नाम से छिड़ जाते हैं। आप मजबूरी है, रिजवान के नाम पे छिड़ जाते हैं आप मुझे आर आपसे संभल नहीं रहा। आप मुझे कायल कर दें। टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन की क्रिकेट रखी इसलिए गई है। अच्छा चले, वो ये जिस दौर में चेतन चौहान को देख रहे थे ना, वो क्रिकेट खत्म हो गई है। इनको समझा दें अब ये, जब ग्रेग चैपल को देख रहे थे वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। वो जिसकी बात कर रहे हैं वो खत्म हो गए। मैं इनको देखने, हाँ ये इनको दोबारा से बहुत सारे तो दुनिया में नहीं रहे, कहां से लाऊं उनको? दुनिया में छोड़ दें आप। दुनिया में टेस्ट क्रिकेट की शान और क्रिकेट की शान ही उस बच्चे को बोलने दें। जी साथ जरा बताइए, साथ आप क्या चाहोगे? टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और बात ये नहीं हो रही। देखिए आप बताएं, आप साथ को दबा दें। आप यहाँ पे मैंने कब बोला रिजल्ट नहीं आना चाहिए? दबाने के लिए बैठे हुए आप यहाँ पे। निसात को मैंने कब बोला रिजल्ट नहीं आना चाहिए? मुजम्मिल भाई मैंने ये बोला रिजल्ट नहीं आना चाहिए। बात ये, अच्छा चलो टॉपिक से हट गए। असल में हम पीएसएल पे बात कर रहे हैं, बात हम कहीं और ले गए। आप टेस्ट मैच रिजल्ट ओरिएंटेड चाहोगे? आप चाहेंगे कि 2 दिन में टेस्ट क्रिकेट का रिजल्ट आ जाए? ये देखें, जैसे शोएब सर ने बोला कि टेस्ट क्रिकेट की शान है 5 दिन, और जिस तरह की हमने पिचेस बनाई थी वो 5 दिन के खेलने के बाद भी हम 8 दिन के बाद भी रिजल्ट नहीं आया उसमें। हम उस नहीं था उसमें रिजल्ट। तो मैं उस पर कर रहे हैं। उसको नहीं सर रमीज का नाम सुनते ही आप जज्बाती हो गए सर, मान लें आप। 50 दफा रमीज का नाम ले दिया आपने यार। ये शो 2-3 के नाम से ही चलता है। आप जज्बाती हो जाते हैं, रमीज राजा का नाम आ जाए और आप यकीन करें, मैं इतना एंजॉय करता हूँ, मैं इतना एंजॉय करता हूँ, मैं कोई नहीं वो। जी साहब, आप चाहोगे रिजल्ट आना चाहिए? बिल्कुल चाहूंगा। और अगर वो रिजल्ट 3 दिन में आ जाता है तो आप बहुत बुरा मानोगे? वो फिर वो पिच पे हम लोग बात कर लेंगे कि जिस तरह की टीम 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है, आपको बुरा लगेगा कि रिजल्ट नहीं आया? तो रहा सही तो कह रहा उसको। अगर वो नहीं, फिर मैं इस हवाले से कि अगर ऐसा, फिर पहले तो बात पिच पे अगर आ जाएंगे तो फिर अगर टीम की परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि अगर वो फुल आ रहा है तो 4 दिन में मैच खत्म होना। जैसे टेस्ट की शान 5 दिन है, 4 दिन में एक वो तो होता है, लेकिन जब मैच है तो फिर मैच है, जैसे खत्म हो सकता है। भाई 4 दिन में रिजल्ट आता है तो लोग एंजॉय करते हैं सर। ऐसे हम तो ये जो हमारे मैचेस हुए नसीम भाई, ये रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस नहीं वो हमारे मैचेस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है पिचेस की वजह से। हमने गलती से रमीज राजा का नाम ले लिया था, बस हमसे गलती हो गई, ये बस, बाकी और कुछ मसला नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये कहते हो ना, मैं तो आऊंगा, आप रमीज का नाम लेंगे, मैं बोलूंगा, बस ये बोले ना अंदर से। मैं बोलूंगा, क्लियर हो गई ना, अपनी बात क्लियर हो गई। आप उसको नेगेटिव क्यों भेज रहे हैं? नेगेटिव कैसे नहीं सर, उन्होंने बहुत पॉजिटिव काम कर लिए थे। जी मुजम्मिल भाई, सर एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, रमेश राजा को पर्सनल ये क्यों ले रहे हैं? अरे यार साहब आप प्लीज, मैं रमीज को कोई पर, मैं तो वही तो बात हो रही है, और क्या हो रही है? नहीं, मैं नहीं ले रहा। आप इतने लोग बात कर रहे हैं, आप पर्सनल ले रहे हैं। यार मेरे भाई है, तो मैं भी तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ तो वो मान नहीं रहे। मैं तो रमीज को नहीं बोल रहा। अच्छा पाकिस्तान की टीम की बात नहीं हो रही, किसी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट। सर चेयरमैन का नाम आते ही आप जज्बाती हो गए। जी मुजम्मिल भाई, साहब ये इंडिया के 3 दिन हमें आज ये हक हासिल है पाकिस्तान होम सीरीज की हो रही है। जी भाई बोल दें, आज हमें हक हासिल है। अब नहीं, आज सिर्फ शोएब भाई को ही हासिल है भाई।
अच्छा, अब हम रमीज का नाम नहीं लेंगे वरना हम कुछ कोई भी नहीं बोल पाएगा जी। 55 दफा ले लिया। जी 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 बताइए मुजम्मिल अच्छा, भाई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम मार्टिन गप्टिल के ऊपर बात कर रहे थे कंटिन्यूसली कि शायद इसको कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में नहीं होना चाहिए था। मजे की बात ये है, ओवरेज लग रहा था। हाँ, मजे की बात ये है कि जो 2 मैचेस जो किसी भी तरीके से 2 मैचेस जीते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, वो मैच वन साइडेड से मार्टिन गप्टिल की वजह से ही जीते हैं। जो 2 मैचेस, ठीक है, वो आपकी अपनी राय है, लेकिन सर जीते ही उसकी वजह से जो इस बूढ़ा प्लेयर लग रहा की था वजह यहाँ पे। से, इस प्लेयर की वजह से दोनों मैचेस जीते। जिस मैच में उसने परफॉर्म नहीं कल किया आपने क्यों वो बोला मैच था हार कि गया। कराची जीतेगी? नहीं, मैं एक्सपेक्टेशन मेरी थी, एक्सपेक्टेशन थोड़ी बात हुई। एक्सपेक्टेशन मेरी थी, लेकिन आप ऐसे भी कहते हैं। नहीं, देखिए स्कोर तो निकाल के देखो। अच्छा, क्या दूसरा बोला था ये आपने, कि क्या आप बोला सही था कह आपने रहे हैं। कल? देखिए, कराची- एक बात मैं हमेशा कहता आया हूँ कि दिल की धड़कन यहाँ तो इंसाफ कर दो नसीम, ये जितने नहीं, बैठे मैंने रहते भी सबने कराची का- कराची सर को मैंने अच्छा, आपको आते अच्छा। पहली दफा बोला इसका मकसद, लेकिन हम गलती से अब अच्छा, रमीज राजा का नसीम- या रिजवान का नाम नहीं लेंगे चलो, वरना मैं- हम सब चुप होके बैठ आप जाएंगे। मुझे बता दें क्या बोलूं। नहीं क्या आपने बताया सर, आप मुजम्मिल साहब, दूसरी आप को कह चुप रहे करा हैं देते ना हैं, कि उसके बाद गैस लगा देते, उसके बाद कहते हैं बताए में क्या बोलूं। सब कुछ तो आपने बोल लिया, उसके बाद छोड़ा क्या? तो प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो रहा है। ओए ओए, हक साहब को मौका दो कल। अनवर भाई असल बहस बनती वो वहां से बात करते हैं, यहाँ से शुएब भाई अपना आर्गुमेंट देते। वो सही है, शुएब वो भाई सही ने है। बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना चीख पुकार मचा के कि भाई तुम तो भागो यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जी मुजम्मिल भाई आप बताएं क्या कह रहे जी, मैं अर्ज ये कर रहा था, मार्टिन गप्टिल की बात कर रहा था। मार्टिन गप्टिल ने, यही बंदा है जिसने ये 2 मैच जिताए हैं कोयटा को। ये अगर शायद नहीं होता तो फिर ये इन मैचों का भी वही हशर होना था जो पिछले इसका इनके- कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए नेक्स्ट ईयर। एक नेक्स्ट ईयर सर अभी तो देखिए, ये तो वो टीम चार मैनेजमेंट मैं डिसाइड एक बात करेगी। कहना चाह रही थी 4 प्लेयर्स की कि बात जैसे मार्टिन गप्टिल देखिए अकेले सिंगल हैंडेडली उसने शो भी नहीं किया क्योंकि सरफराज दूसरे एंड से उनको सपोर्ट कर रहे थे और सरफराज का भी इस मैच कंट्रीब्यूशन में। था इस मैच में। सरफराज को तो और वो मानते ही नहीं है, किसी जब गिनती आप में ही नहीं है वो। 63 रन्स पर थे और आपके सरफराज 5 की तो- विकेट्स गिर चुकी थी। आज इससे सरफराज क्या- के रन आपको- थे। नहीं सुने मैंने बोला था आपको कोयटा स्ट्राइक जीतेगी, बोलने ही नहीं I देते हो love तो कोयटा, बोलने ही नहीं कोयटा देते। जीत गई। नादरा जी सुनो तो सही। अब वो जो स्ट्राइक रेट आपको 13 का दरकार था तो वहां कौन था खड़ा हुआ मार्टिन गुप्टिल के साथ? वो था सरफराज। तो आप क्रेडिट तो उनको भी देना, उनका भी बनता है कि सरफराज उसने देखिए, सरफराज उसने नहीं फ्रंट दे से सकते लीड हो। किया। सरफराज बिल्कुल की तो सही कह क्लास रही हैं नादरा बहन। डिफरेंट है। देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल वजाहत के साथ यहाँ पे कह दूं कि टीम कोई भी जीते, लेकिन कराची वालों के दिल सरफराज और नदीम उमर भाई के साथ जुड़े हुए हैं और ये हार जीत के साथ मुंसलिक नहीं है। ये हारें या जीतें, हमारी मोहब्बतें नदीम उमर भाई, हसन उमर भाई और सरफराज के साथ ऐसी ही रहेंगी क्योंकि हम कराची के रहने वाले हैं। हम अपनी मोहब्बतें इतनी आसानी से सर हम तब्दील नहीं क्रिकेट पे करते। डिस्कस करने आए हैं, हम मोहब्बत थोड़ी बांटने नहीं, वो हम एक बात हो रही हम थी। तो फैन है। मतलब हम ये तो कि हम नफरत तो करते हैं। देखिए, हम ये तो करते फैन हैं। है। कि diversity का आप ये कहें कि मैं फैन हूँ, नहीं। आप अपना बोले ना। अब ऐसा शो करा जाता है जैसे हम तो कराची के लोग जो हैं वो फैन हैं। क्रिकेट पे डिस्कस करने के लिए बुलाते हैं, हम क्रिकेट पे डिस्कस करते हैं। सर आप क्रिकेट पे डिस्कस हो रही है ये बहुत ज्यादा, मैं सरफराज नहीं जो है कबड्डी का खिलाड़ी है क्या नसीम भाई? हाँ मुझे ये समझ में नहीं तो आ आपने रहा कल क्यों चूज करा सिर्फ कि क्रिकेट का रुझान है। और नहीं, मुझे ये ड्यूल क्रिकेट सिर्फ रिजवान को आती है अल्लाह बस। का शुक्र है, मैंने बोला कोयटा जीतेगी। क्रिकेट सिर्फ I love रिजवान कोयटा, जानता है। कोयटा जीती। मुझे ये नहीं आता कि यूं और यूं। अच्छा और अच्छा ऐसे। ये एक सेकंड, अब ये बच्चे को छोड़ दीजिएगा। इस वक्त याहिया अथर ने हमें ज्वाइन किया है, कराची किंग्स के फैन है और आज कराची किंग्स की टीम बाहर हो गई है और बिल्कुल याहिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं याहिया, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। भाई आज भी हार गई आपकी टीम, वो भी बाबा की टीम से हार गई। वो हाथ गेम तो हाथ में था, बस वो मार्टिन गप्टिल ने जब शुरू करा तो फिर मुझे पता चल गया आप हार जाएंगे हम लोग। मार्टिन गप्टिल आपके ख्याल में अच्छे खिलाड़ी हैं? वैसे कराची में तो अच्छा नहीं खेल रहा था, पता नहीं कोयटा में कैसा अच्छा खेलने। ये अच्छा आप कितनी एक हर्ट हुए कि आप अपनी टीम आपकी जो है वो अच्छा क्रिकेट नहीं खेली? 9 में से सिर्फ 7 मैच अब तक जीतने में कामयाब हुई है, एक मैच रह हर्ट गया तो तो हुआ है मैं, क्योंकि इतना हाथ में गेंद था एकदम से फिसल गया, क्योंकि जब उसने मार्टिन गप्टिल ने अपना पहला छक्का मारा था तो बस पता था अब ये लोग कैरी करेंगे सरफराज और ये। सरफराज के बारे में आपकी क्या राय है? सरफराज ने भी अच्छी कोशिश करी, इवन दो उसकी उंगली में दर्द था तब भी उसने अच्छी कोशिश करी, उसने एक बाउंड्री मारी तो ये बहुत बड़ी बात है।
अब अगर कराची किंग्स बाहर हो गई है तो फिर याहिया की नेक्स्ट टीम कौन सी है? कोयटा तो बिल्कुल नहीं है। मुजम्मिल भाई छुप जाए अब। आज कोयटा की देखिए हमारे घर में जमहूरियत नसीम भाई। और शुएब के साथ इस्लामाबाद जमहूरियत में कुछ हो जाए तो उसको पकड़ लो। वेल डन। शेब भाई के साथ तो अदब का रिश्ता है ना। ये अदब है तो अल्लाह खैर करे भाई, मुझे ऐसा अदब नहीं चाहिए। बच्चे को तो छोड़ दे, मैं बच्चे से बात कर लूं। जी याहिया, आप कौन सी टीम है? कोयटा नहीं है तो इस्लामाबाद या फिर लाहौर? नहीं, एक बताएं अब आप। लाहौर। कलंदर्स? जी। वजह क्या है? उसमें अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे बैटर्स हैं, एक अच्छा ऑलराउंडर है जैसे राशिद खान। कोयटा क्यों नहीं लिया आपने? कोयटा बस सही है, इवन उनके पास इतने अच्छे बैटर्स हैं तब भी वो लोग अच्छी टीम से हार जाते हैं। हार जाते हैं ये यहाँ पे वाकई में दिखाई दे रहा है। तो चैंपियन कौन लग रहा है आपको? वैसे इस दफा का चैंपियन मुझे पक्का लाहौर लग। पक्का लाहौर लग रहा है। बिल्कुल सभी को लग रहा है वैसे अब तक लाहौर। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं, फेवरेट टीम आज तक जिस तरह वर्ल्ड कप नहीं जीती है, इसी तरीके से जो फेवरेट करार दी जाती है वो पीएसएल नहीं जीती है। ये भी एक पीएसएल की हिस्ट्री है, कभी भी कोई फेवरेट टीम नहीं जीती है। तो प्लेऑफ में क्या होता है क्या नहीं होता है ये भी हमें देखना होगा। लेकिन ये है कि आपकी फेवरेट टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है और सबसे पहली टीम थी जो प्लेऑफ में पहुंची। एंड थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अ वेरी गुड लक। इस पर बात करेंगे। आप कह रहे थे 4 लड़कों पे कोई बात करने कह रहे थे। वो हमारी जो वो बात रह गई थी ना हमारी, जी, जो 4 लड़कों की इंडक्शन थी। तो 3 तो हमारे आजम खान हो गए, इनमें एहसानुल्लाह और एक और हमने नाम लिया था उसामा मीर। पे मैं समझता हूँ कि शदाब की सूरत में हमारे पास लेग स्पिनर है, तो अब मुझे नहीं लगता कि उसामा का इंडक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिनकी उनकी परफॉर्मेंसेज है एज अ उनको हम लोग टीम में तो शामिल करें। लेकिन मैं समझता हूं कि शदाब अगर हमारे पास है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है एज अ कैप्टन नहीं, एज अ बॉलर, ना कि एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर वो इन्होंने अच्छी इकोनॉमी तो खैर नहीं, विकेट्स उन्होंने लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसामा का उतना वो होगा इंडक्शन। बाकी एहसानुल्लाह को हमें बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, स्पेशली आजम खान को भी, क्योंकि हमारा जो अभी क्योंकि इफ्तिखार की हमने ऐसी कोई परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारा जो अभी करंट मिडिल ऑर्डर है। इफ्तिखार चाचू ने करा क्या वैसे? इफ्ती मानिया चाचू बस असल में भी ये कहा था कि बाबर आजम के खिलाफ कुछ भी कहना गुनाह है, तो एक ने नीचे से लगा दिया था इफ्ती मानिया की जगह लिफ्टी मानिया। एग्जैक्टली। तो हमारा जो भी करंट मिडिल ऑर्डर है, हमारा जो भी थोड़ा बहुत हाइप हुआ है ना, वो जो एग्जीबिशन मैच में शायद छक्के मारे हैं ना, तो वो असल में लोगों को ये एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि शायद वो पीएसएल में इसी तरह अनवर भाई चले अब ये खत्म हो रहा है। लेकिन वहां रियाज ने कह दिया था उसी मैच में कि यहाँ तो तुम मार रहे हो, वहां पर यहाँ पर तुमसे एक भी नहीं लगा अब तक के मैच में, मेरे ख्याल एक छक्का भी नहीं मार सके। ये वहाब रियाज की जो बदुआ आप उनके प्रेडिक्शन थी या बद्दुआ थी। इफ्तिखार को भी दिफा करने के लिए यहाँ बैठे मैं दिफा कर लेता हूँ आपको। मैं दिफा कर लेता हूँ। अल्लाह की शान है, कोयटा को सपोर्ट करते हैं और अपने ही प्लेयर नहीं। देखिए हम एक बात आपको जवाब नहीं चाहिए। मैं कह दूंगा, आप जवाब मत दीजिएगा, नहीं सब चुप करके बैठ जाइएगा, टेप लगा लीजिएगा। आपने मुझसे क्या बोला कि बोलेंगे, लोगों ने तो कह दिया ना यार। शेख भाई ऐसा ना करें यार, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जी नादरा, नसीम भाई, जो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर जो अच्छा खेले उसको अच्छा कहें, जो बुरा खेले उसको बुरा कहें। जो क्या जायज इफ्तिखार को आप कुछ नहीं कह सकते। ये एक अलग बात है। इस्लाम जी जी भाई आप बताते इफ्तिखार का ये फॉल्ट है नहीं, इफ्तिखार तो आपका खिलाड़ी है, आपका था फलाना भाई जो बताएं। अरे तो आपकी टीम का प्लेयर है, आपने उसको चूज करा, आप उसको पैसे दे रहा। मैंने हमेशा क्या बोला कि मैं फ्रेंचाइज की क्रिकेट में, अब आप लोग उसको बुरा कह रहे हैं तो हटा जिम्बाब्वे और नहीं तंबाकू की मैच पे बात कर रहे हैं, मतलब माशाल्लाह आप लोग वो है ना, आप उसको हटा दें। नादरा टाइम खत्म हो रहा है हमारा। कल पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स। ज़ल्मी तो इसका मकसद है कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल ही खत्म। जी कल पहला मैच लाहौर कलंदर्स में, ये कजाफी में, और कल दोपहर का मैच ही, कल डबल हेडर है। जी मुजम्मिल भाई, दिल भी और दुआएं भी लाहौर कलंदर के साथ हैं ताकि कुछ चांस तो बने कोयटा ग्लैडिएटर्स का। जी शुएब भाई पहला मैच, शुएब भाई नो आइडिया, क्यों फिर किस चीज का आइडिया है आपको? क्योंकि दिन में मैच हो रहा है ना इन दोनों का। अच्छा, दिन में पेशेंट कोई नहीं होती है? पेशेंट कोई नहीं करता मैं, अल्लाह मियाँ माफ़ करे, तुम पता नहीं किन किन नज़रियों से मुझे पेश करते हो, लेकिन अल्लाह मेरे साथ होता है। आ जाओ मेरे से कोई भी क्रिकेट में बात हो, मुझे जहाँ गलत होंगे तो बोलिएगा। चले नहीं ये तो जी आप कल जो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स
बिल्कुल ठीक है। रात के मैच पे तो बताएंगे शुएब भाई, रात को मैच है जब इस्लामाबाद टाइम आएगा तब बताएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान। जी शुएब भाई, बात यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान अपसेट नहीं, 70% इस्लामाबाद। 70% भाई, ये तो 70% का मतलब मैक्सिमम होगा। आपको नहीं 70% कौन समझाता, है? हक साहब आपको नहीं समझाता, वो जो मैं देख रहे हैं ना, मुझे उनको बताओ। नहीं, बोल रहे हैं, मुझे ये हाँ, समझ में नहीं आ रहा। 70% Maximum होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड, 70% इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और ठीक है। 30% वो मुल्तान सुल्तान, हाँ। ठीक है जी। आपकी टीम दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान, मेरी ठीक है। मुल्तान। मुल्तान सुल्तान जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। तो इसका मकसद है कि ये प्रेडिक्शन भी आपके सामने आ गई। कल डबल हेडर है, यहाँ पे कई सारे इश्यूज पे बात की, कई सारे इश्यूज पे बात हम नहीं कर सके। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शेब हबीब भाई थैंक यू वेरी मच, मुजम्मिल भाई थैंक यू वेरी मच, साद मियाँ एंड नादरा बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल डबल हेडर है और ज़रा खुल के कल बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज कराची किंग्स बाहर हो गए, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी बस वो कहते हैं ना कि एक वो डूबते को तिनके का सहारा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कल अगर पेशावर ज़ल्मी मैच जीत जाती है तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफ़र भी तमाम हो जाएगा, लेकिन अगर कल लाहौर कलंदर्स जीतती है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि कराची किंग्स का सफ़र, कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफ़र तमाम नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी 3 मैचेस बाकी होंगे पेशावर ज़ल्मी के बाद, तो उनके पास अभी 4 मैच बाकी हैं। तो कल अगर वो कलंदर से खेल रहे, तगड़ी टीम से खेल रहे हैं, तो आने वाले मैचेस उनके बाकी हैं और उनमें से शायद एक मैच उनका ग्लैडिएटर से भी होना है। तो बड़ी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन टॉप 4 जो हमने आपको बताया कि इनके चांसेस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, शुएब भाई, मुजम्मिल भाई, साद भाई एंड नादरा, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को 10 बजे फिर मिलते हैं। टिल दैट अल्लाह ने के बाद।